दोस्तों नमस्कार। आज भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अमर नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन है। एक कविता मैंने आज के ही दिन 1 वर्ष पूर्व लिखी थी, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से वो कविता मैं आप सब तक प्रेषित करना चाहता हूँ। और अगर मैंने कुछ ठीक ठीक लिख दिया हो तो आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले। सुनिएगा। वह बिस्मिल जिसने कवि को कविता से भी ऊंचा खड़ा किया। वो स्वयं भी मूलतः एक कवि थे, एक साहित्यकार थे। आप सब जानते होंगे कि उनकी लगभग 11 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, लेकिन उनकी किताबों में, उनकी कविताओं में इतनी क्रांति थी कि वे लगभग सारी किताबें, सभी पुस्तकें अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थीं। वह बिस्मिल जिसने कवि को कविता से भी ऊंचा खड़ा किया। वह बिस्मिल जिसने राम नाम को और बढ़ाया बड़ा किया। वह बिस्मिल जिसने कवि को कविता से भी ऊंचा खड़ा किया। वह बिस्मिल जिसने राम नाम को और बढ़ाया बड़ा किया। वह बिस्मिल जिसके गढ़े गए अक्षर गोरों को पचे नहीं। वह बिस्मिल जिसने आज़ादी के गीत जिए बस रचे नहीं। वह बिस्मिल जिसने मातृ देवी संगठन चलाया आन हेतु। वह बिस्मिल जिसने मातृ देवी संगठन बनाया आन हेतु। सैकड़ों युवाओं को जोड़ा, तैयार किया बलिदान हेतु। वह बिस्मिल जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ाई रातों में, जिसकी कविताएं क्रांति घोष करती थी भूखी आंतों में। वह बिस्मिल जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ाई रातों में, जिसकी कविताएं क्रांति घोष करती थी भूखी आंतों में। वह बिस्मिल जिसने कांग्रेस का साथ दिया पर छूट गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़े थे और असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनकी एक महती भूमिका थी। लेकिन जब बापू ने बिना किसी की राय लिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो उन्होंने फिर वही क्रांतिकारियों का रास्ता अपना लिया जिस पर वो पहले चल रहे थे। तब कहता हूँ कि वह बिस्मिल जिसने कांग्रेस का साथ दिया पर छूट गया। आंदोलन खत्म हुआ तो फिर से बिस्मिल का मन टूट गया। और आज़ाद खड़े थे जहाँ वहाँ पहुँचा बिस्मिल वह क्रांतिवीर। आज़ाद खड़े थे जहाँ वहाँ पहुँचा बिस्मिल वह क्रांतिवीर। काकोरी में फिर ट्रेन लूट लाया शस्त्रों का कोष चीर। हो गई सजा जब फांसी की तब शोक कहाँ था बिस्मिल को। हो गई सजा जब फांसी की तब शोक कहाँ था बिस्मिल में। गाया फिर देखूंगा कितना है जोर बाजवे का तिल में। उनके साहस का सिंधु आज मन में गौरव भर देता है। उनके साहस का सिंधु आज मन में गौरव भर देता है। पर एक प्रश्न मेरे अंतर मन को व्याकुल कर देता है। पर एक प्रश्न मेरे अंतर मन को व्याकुल कर देता है। क्यों उस बलिदानी बेटे की माँ बदहाली में जिंदा थी, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो। उनके माता और पिता को भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना पड़े, इतनी बदहाली में ज़िंदगी जीने पड़ी। ये बड़ा सवाल हम लोगों के मन में क्यों नहीं उठता है कि उनके साहस का सिंधु आज मन में गौरव भर देता है। पर एक प्रश्न मेरे अंतर मन को व्याकुल कर देता है। क्यों उस बलिदानी बेटे की माँ बदहाली में जिंदा थी। क्या भारत की संसद उस पर थोड़ा सा भी शर्मिंदा थी। उस माँ के आंसू का कर्जा सांसों पर भारी लगता है। अपने सुख पर जीवित रहना मुझको गद्दारी लगता है। अपने सुख पर जीवित रहना मुझको गद्दारी लगता है। उनके वंशज सेल्फी वीरों तुम अपना खूब प्रचार करो। उनके वंशज सेल्फी वीरों तुम अपना खूब प्रचार करो। पर उनके स्वप्न अधूरे क्यों हैं, इस पर ज़रा विचार करो। क्या आज गरीबों को कुछ सवाल आपके सामने खड़े करता हूँ। क्या आज गरीबों को जीने या मरने की आज़ादी है। क्या आज गरीबों को जीने या मरने की आज़ादी है। क्या आज नहीं भूखा बैठा हर कर्म घाट पर गांधी है। क्या आज गरीबों को जीने या मरने की आज़ादी है। क्या आज नहीं भूखा बैठा हर कर्म घाट पर गांधी है। क्या समता की पतंग सबके हित सुलभ दिखाई देती है। क्या समता की पतंग सबके हित सुलभ दिखाई देती है। क्या मजदूरों के जीवन में खुशहाली प्रश्रय लेती है। क्या मजदूरों के जीवन में खुशहाली प्रश्रय लेती है। क्या कृषकों के सीने पर दुविधा का हल चलना बंद हुआ। क्या आज वंचितों के शोषण का वेग कहीं पर मंद हुआ। क्या आज कृषक के सीने पर दुविधा का हल चलना बंद हुआ। क्या आज वंचितों के शोषण का वेग कहीं पर मंद हुआ। क्या आज हमारी बहनों की इज्जत हो सकी सुरक्षित है। क्या आज हमारी बहनों की इज्जत हो सकी सुरक्षित है। क्या आज सभी को काम मिला या बेकारी ही अर्जित है। क्या आज सभी को काम मिला या बेकारी ही अर्जित है। अच्छी शिक्षा सस्ता इलाज क्या आज सभी को प्राप्त हुआ। गंगा के पानी में लाशें तैर गईं, लोगों को शमशान घाट तक मुनासिब नहीं हुए। तब कहता हूँ कि अच्छी शिक्षा सस्ता इलाज क्या आज सभी को प्राप्त हुआ। क्या नैतिकता की जीत हुई। क्या भ्रष्टाचार समाप्त हुआ।
यदि नहीं तो कैसा राष्ट्रवाद, यदि नहीं तो कैसा राष्ट्रवाद, यह तो सब कर्मों की बलि है, इन प्रश्नों को हल करना ही अपनी सच्ची श्रद्धांजलि है। दोस्तों, इन सवालों को आप आगे बढ़ाइए और महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म दिवस पर पुनः बार बार सत सत प्रणाम करता हूँ। अगर इस वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगा हो और ये कविता कुछ ठीक लगी हो आपको, तो इसे आगे बढ़ाइए, इसे शेयर करिए। और ये जो प्रश्न हमें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने हैं, जो जनता के अधिकार के प्रश्न हैं, उनको उठाने में हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। और किसी महान विचारक ने कहा था कि अब इससे अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। इसलिए जागते रहिए और लोगों को जगाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।